बेटा नाम क्या है तुम्हारा? कलम। ना बेटा तुम्हारा? चीता। तेरा? अजय। तुम्हारा? विशाल। और तुम्हारा बेटा? घिनौने घिनौने से हो जाते हैं गंदे कपड़े पहनने से, इसीलिए हर किसी को साफ कपड़े पहनना चाहिए। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज का दिन बहुत ही ज्यादा कूल दिन है। इतने सारे कौवे एक साथ क्यों उड़ रहे हैं? ये बिजली की तार है, इन्हीं पे कोई कौवा बैठा होगा, वो चिपक गया है बिजली की तारों में और उसकी डेथ हो गई है, इसीलिए ये सारे कौवे उसके ऊपर चीख रहे हैं, यानी रो रहे हैं सब आपस में। ठंड भी मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है, इसीलिए मम्मी ने यहाँ पे अलाव जला दिया है तापने के लिए, और मम्मी मैं ताप रहा हूँ, और बाकी हिमांशी भी यहाँ पे है। गाइज ये देखिए, हिमांशी अपनी छोटी सी पटरी पे बैठी हुई है। गाइज ये वाली आग से हाथ सेकते हुए बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे दिन तापते रहो, गर्म गर्म आंच लगती है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। मुझे लगता है पैर भी सेक लूं, तो गाइज पैर सेकने में तो और ज्यादा मजा आता है। लेकिन गाइज इसे कोई मतलब नहीं है। ए भाई टहलने में आ गया, घूमने में आ गया। इस समय ये देख रही है धनिया, कि धनिया में क्या है, कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, है ना? वही तो देख रही है तू। गाइज जब भी हमें ठंड लगती है तो हम इसी कूड़ा कबाड़ से ताप लेते हैं। गाइज हमारे गांव में बहुत सारे गन्नों के खेत हैं, जहाँ पे गन्ना छिलता है वहाँ पे पताई होती है। पताई को बांध के लेके आके हम उसे ताप लेते हैं। और ये देखिए हिमांशी अपना काम धंधा सुबह सुबह कर रही, झाड़ू वगैरह सभी लगाना सीख रही है, इतने छोटे से ही। ये देखिए गांव में कोई भी काम नहीं होता है गाइज, और आज का दिन भी संडे का है, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे चुंगी खेल रहे हैं। तो छोटे भैया यहाँ पे मिस्त्री जी है, बाइक होती है, साइकिल होती है, इन्हें सही करते हैं। तो फटाफट देखते हैं ये किस प्रकार से इस साइकिल को सही करेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, listen that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay. गाइस फाइनली आपने देखा होगा हमारे छोटे भाई ने पेट्रोल को किस हिसाब से कसा और किस हिसाब से इन्होंने मेहनत की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इनके काम को देखकर। और मैं आपको बताऊं एक बात, जो छोटे भाई हैं अपने बहुत ही शर्मीले स्वभाव के हैं। गाइज मैं अपने गांव से बाहर आ गया हूं, और हमारे गांव के जस्ट वहाँ एक बड़ी सी नहर चलती है, जो इस समय काफी ज्यादा भरी हुई है। गाइज इस नहर का पानी काफी शीतल है, अगर मैं इसमें ऐसे करके हाथ डालता हूँ तो मेरा हाथ एकदम से बिल्कुल ठंडा हो जा रहा है। जब गर्मी का सीजन होता है तो हम सब लोग अपनी अपनी भैंसों को नहलवाने इसी नहर में लाते हैं। और गाइज इस समय ठंड है, तो ठंड में कभी कभी भैंसों के लिए नहलवा लिया तो बहुत ज्यादा है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चप्पल जा रही है, ये देखिए, चली गई यार, मैं पकड़ ही नहीं पाया। झांझन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आराम है। गाइज नहर बिल्कुल सामने चल रही है, और अपने गोबर में पानी डाल लिया तो काफी ज्यादा आनंद भी आ रहा है, और मेहनत भी बहुत कम पड़ रही है ना भाई झांझन? और गाइज हमारे चाचा जी हैं जो नहर के पानी से सिंचाई करके अपने टमाटरों में पानी के लिए लगा रहे हैं, है ना चाचा जी? हाँ जी। देखते हैं चाचा कैसे करके पानी का छिड़काव करते हैं टमाटर के ऊपर। चाचा जी ने जो भी यहाँ पे लगाया है, जैसे बैगन के पेड़ है, टमाटर के पेड़ है, और मटर के पेड़ है, मेथी पालक का साग है, ये खुद के खाने के लिए लगाए अपनी खेती में। गाइस बड़े काश्तकार होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा बीच में कर देते हैं, खाते भी हैं उसी में से और उसको बेचते भी हैं। इन्होंने सिर्फ खाने के लिए लगाए, खुद के लिए। झांझन आप इस मिट्टी का क्या करोगे? गड्ढे में डालेंगे। वहाँ पे पोपली थोपोगे ना? हाँ। आंटी जी पोपली थोपेंगी, झांझन मिट्टी भर जाए। अंजलि ऐसा होता है ना, भैंस और गाय जो उनका गोबर होता है उसके जो पोपले बनते हैं गाइज, वो इसी नहर पे बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारे गाँव में इतना जगह तो है नहीं, बाकी सारे खेत खेती बाड़ी से घिरे हुए होते हैं, तो जगह मिल नहीं पाती है, तो थोड़ी थोड़ी ये नहर की जो साइड है वो खाली रहती है, तो इसी पे सभी लोग गांव के डंडे थोप लेते हैं, सूख जाते हैं वो, उसके बाद में बड़ा सा एक बटिया लगा देते हैं अपने घर ले जाके। गाइज में घूम के आके दोबारा सो गया था, और घूमते घूमते मुझे बहुत तेजी नींद आ गई। चलो बाहर निकल के देखेंगे कि क्या नजारा है बाहर का यार। गाइज सोते सोते मुझे 2 बज गए, बहुत तेजी धूप निकली हुई है, गर्मी सी लग रही है, इसे निकाल देते हैं फिर खाना खाएंगे, भूख भी लग रही है।
इस भगोने में हमारी तहरी है, तो जल्दी से हम इसको गर्म करते हैं। ये तहरी बिल्कुल गर्म हो गई, परस लेते हैं इसमें। तहरी में भी यार मिर्ची लग गई, उसमें जो हरी हरी मिर्ची डाली थी काट के, वो बहुत चटपटी थी। मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए, फटाफट कपड़ों को धुल लेते हैं, क्योंकि सफाई का कपड़ा पहनोगे तो अच्छा लगता है गाइस। अगर गंदे कपड़े हम पहनेंगे तो हमें भिंग आती है यार, कितने गंदे हो गए, कितने ऐसे हैं वैसे, मतलब सही नहीं लगता है, घिनौने से हो जाते हैं गंदे कपड़े पहनने से। इसीलिए हर किसी को साफ कपड़े पहनना चाहिए। इन कपड़ों को पहले मैं पानी में भिगोऊंगा। सरफ लेके जा रहा हूँ, अब इसी सरफ से मैं अपने कपड़े धुलूंगा। टन 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 टन। फाइनली मैं कपड़े धुल के ले आया हूँ, अब इन्हें सूखने डालते हैं। मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। आज ये सूख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गाइस आज हो गया सूर्य अस्त, तो इन्हें 2 दिन की धूप लगेगी पूरी, आज की और कल की। और गाइस मुझे लग रही है अब ठंड, ऐसा करता हूँ हाथ मुंह धुल के कपड़े वगैरह पहन लेता हूँ, मोटे मोटे मुंह हाथ धुल के रेडी हो गया हूँ। यहाँ पे हमारे कपड़े सूख रहे हैं गाइस। अब ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, कुछ नया देखने गाँव के अंदर। अच्छा नहीं लग रहा छत पे खड़े खड़े। बेटा नाम क्या तुम्हारा? कलम। बेटा तुम्हारा? चीता। तेरा? अजय। तुम्हारा? विशाल। और तुम्हारा बेटा? शीतल नाम है उसका। वो शर्मा रही है। आप भी छोटे होगे तो आपने भी शैतानी की होगी, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने आज तक शैतानी नहीं की हो आने वाले जीवन में, ठीक है? हर कोई शैतानी करता है अपने अपने टाइम पे। गाइस हाथ मुंह धुल के आया हूँ तो ठंड सी लग रही है, इसीलिए भैया ने यहाँ पे अलाव जला दिया है। तापेंगे बिंदास करके, फिर मतलब सेक साक के चलते हैं। तापते 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 हम लोग अलाव को बुझा के आ गए। अब जा रहे गन्ना खाने के लिए। तू गन्ना खा ले? तू कहाँ से लाया गन्ना? इधर से लाया हूँ। इधर खेत में से? हाँ। मुझे भी खिला लो। चल चल रहे? चलो इधर ही है यार। चलो। देखो दोस्तों, ये लाए पताई तापने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई कहाँ से लाया? उधर से, खेत में से। गन्ना छिला हुआ है क्या? हाँ। खाने को मिल जाएगा वहाँ पे? ठंड का सीजन है तो सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। अगौला छील के लाते हैं। अगौले की जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्ते सूखी हुई पत्ती होती है तापने के लिए। तुम लाए हो कभी? गाइस ये भी बच्चे लेके आए, काफी ज्यादा सुकून मिलता है। एक बड़ी सी धंधर करके तापते हैं हमसे, है ना? मजा आता है बहुत ज्यादा। मैं तो कल ही लाया था, एक गला बांध के। अभी तक खत्म नहीं हुआ है? हो गया। गाइस गन्ने का खेत करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग वहाँ चल के जाएंगे, तब गन्ना खाएंगे। लौंडो चलो। गाइस मेरे पीछे आ रहे हैं बच्चे, मेरे पीछे बच्चे आ रहे हैं। हम जा रहे हैं गन्ना खाने के लिए। आखिर को पहुंच गए। गाइस फाइनली हम आ गए गन्ने की खेत में। ये देखिए हमारे बगल में गन्ना खड़ा है, यहीं पे हम सब लोग खाएंगे तोड़ के गन्ना। गाइस हम सभी ने मिलके गन्ने तोड़ लिए और सब लोग मिलके गन्ना खा रहे हैं। गन्ने का टेस्ट भाई कैसा है बताओ? बहुत बढ़िया है, मीठा भी है। बहुत मीठा, लाजवाब है, लाजवाब। 1 2 3 4 5, एक में 6 लोग मिलके गन्ना खा रहे हैं। काफी सुकून मिल रहा है ना भाइयों? हाँ। हमने मीठे मीठे गन्ने खा लिए और गन्ने खा के हमें बहुत ही मीठी मीठी डकारें आ रही हैं सभी को। गाइस बहुत सुकून तो मिला, लेकिन डकारें बहुत हद से ज्यादा पार कर रही है, सभी को आ रही है यार। हमने दोपहर में भी 2 गन्ने खाए थे, शाम को भी 1 गन्ना खाया था। कुल मिला के 4 गन्ने हो गए हम सभी के। तो हमारा गन्ने के रस से पेट उफन गया है, तो हमें आ रही है खट्टी खट्टी डकारें और मीठी मीठी डकारें बहुत ज्यादा आ रही है। खट्टी खट्टी इसलिए आ रही है गाइस क्योंकि हमने गन्ने के अलावा कुछ भी खाना नहीं खाया, इसीलिए। मतलब तू 5 गन्ने खाया चुका हूँ। तू कितने खा गया? 5 तू भी खा गया? तू? मैं 6 सुबह अबे लो 6 गन्ने खा गया। तू कितने खा गया? मैंने 4 खाए थे सुबह से। तू? मैंने भी 4 खाए। इसने और मैंने 4 गन्ने खाए, लेकिन ये तो हद पार कर चुके। 5 6 गन्ने खाए लोगों ने। और गाइज हम लोगों को बिल्कुल सही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि खाना खा के सो जाओ, है ना भाइयों? तो गाइज ऐसा करते हैं, ब्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि रात भी हो गई। तो आई होप गाइज हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइज बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है हम सभी लोग मिलके, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। मेरे लिए नहीं, इनके लिए करो। बोलो राम राम।